ओके, वेरी गुड। सो आइए हम आज के वचन को हम लोग पढ़ते हैं और उस वचन को हम लोग ध्यान करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 22 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। ओके, आज हम क्या करेंगे, 22 वचन का हम लोग पहला लाइन को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, जहाँ पर इस तरह लिखा है कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ओके, मतलब इस वचन में हम देख सकते हैं कि मनुष्य जब तक फल नहीं खाया था, ओके, जो परमेश्वर ने भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष का पेड़ जो है परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में रखा था, ओके, तब तक उसको, यानी कि जब तक मनुष्य नहीं खाया, ओके, जब तक मनुष्य ने नहीं खाया तब तक मनुष्य को जो है भले बुरे का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? भले बुरे का ज्ञान नहीं था। लेकिन फल खाने के बाद क्या हुआ? मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान आया। भले और बुरे का ज्ञान आया। जिस तरह हम लोग भी संसार में कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे, समझो जैसे कि मनुष्य को जब वो जन्म लेता है, ओके, जब वो जन्म लेता है और जब तक वो 1 साल 2 साल 3 साल, है ना, इस तरह 2-3 साल के बाद तक, तब तक बच्चे को क्या नहीं रहता पता है? भले बुरे का ज्ञान रहता नहीं है। भले बुरे का ज्ञान रहता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, समाज को देखता है, समाज की बातों को सुनता है, माता पिता के डांट को सुनता है, सीखता है, और माता पिता के आज्ञाओं के द्वारा, उनके डांट के द्वारा उसको पता चलता है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। अगर मैं ये काम करूँगा तो नहीं मार खाऊंगा, और ये काम करूँगा तो मैं मार खाऊंगा। इस तरह एक छोटे बच्चे को जो है इस तरह जो है ज्ञान मिलता है, किसका? भले और बुरे का। लेकिन शुरुआत में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने जो है आदम को जो है छोटा नहीं किया था, मतलब उसको जन्म नहीं दिया। जिस तरह माता के द्वारा जन्म लेते हैं तो बच्चा छोटा रहता है, उस तरह नहीं था। लेकिन आदम जो है शुरू से क्या था? एक जवान था। क्या था? जवान था। ओके, लेकिन आदम को जो है भले बुरे का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? भले बुरे का ज्ञान बिल्कुल भी उनके पास नहीं था। लेकिन जब आदम और हव्वा ने, जब दोनों ने भी उस फल को खाया, है ना, उस फल को खाया, तब वो लोग क्या हो गए पता है? वो लोग जो है भले बुरे का ज्ञान पा लिया। उन लोगों ने क्या किया? भले बुरे का ज्ञान पा लिया। मतलब फल खाने से पहले ना उनको भले का ज्ञान था, ना उनको बुरे का ज्ञान था। लेकिन फल खाने के बाद क्या आ गया? भले का भी आ गया, बुरे का भी ज्ञान आ गया। इसके लिए यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। मतलब शुरू में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या है पता है? भले बुरे का ज्ञान है। ओके, मतलब परमेश्वर को जो है भले का भी ज्ञान है, बुरे का भी ज्ञान है। मतलब परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ओके, भला भी जानता है और बुरा भी जानता है। इसीलिए जब आदम ने जब फल खाया, ओके, आदम ने जब फल खाया, तब मनुष्य को भी क्या आ गया? भले और बुरे का ज्ञान का उसको ज्ञान आ गया। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि भले बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य क्या हो गया है? हम में से यानी कि स्वर्ग में जो है पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, और तीनों को भी भले बुरे का ज्ञान है। और साथ ही साथ जो ना स्वर्गदूत भी है। स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत है। उनको भी क्या है? भले बुरे का ज्ञान है। तो इसी तरह अभी आदम हव्वा को भी क्या आ गया? हमारे आदि माता पिता, उनको भी क्या आ गया? भले बुरे का ज्ञान आ गया। इसके लिए यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य भले बुरे ज्ञान पाकर हम में से, है ना, स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, हम में से एक के समान हो गया है। मतलब मनुष्य को भला भी मालूम पड़ा, बुरा भी जो है मालूम पड़ा। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान आ गया। लेकिन संसार में कुछ लोग जो है इस भले बुरे ज्ञान में, साइंटिस्ट लोग विचित्र विचित्र काल्पनिक बातें बताते रहते,
है ना, उनको जो मन में आया, उनको जैसा ठीक लगा उस तरह उल्टा सीधा क्या करते रहते, ज्ञान सिखाते रहते। मतलब उनको रियलिटी पता नहीं होता है, सच्चाई उनको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या करते रहते पता है, कुछ ना कुछ बताना चाहिए, कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए करके कुछ ना कुछ कहानी पढ़ाते रहते कि मनुष्य को इस तरह नॉलेज आया, इस तरह ज्ञान आया करके लोग बोलते रहते हैं। लेकिन मनुष्य में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, बस वो एक थ्योरी बता सकता है या तो फिर एक अंदाज़ा बता सकता है। लेकिन बाइबल एकमात्र एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्यों का इतिहास जो है ना अच्छी तरह बता सकता है। क्या कर सकता है, मनुष्यों का इतिहास, मनुष्य कैसे जन्म लिया, कैसे बुराई में गिरा, कैसे पाप में गिरा, कैसे जो है मनुष्य तरक्की किया, इन सारी बातों को बाइबल ही क्या कर सकता है, बता सकता है। इसके लिए मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान कैसे आया करके बाइबल हमें बताती है। तो बाइबल हमें यह बताती है कि फल खाने के वजह से, कौन सा फल, कोई भी फल नहीं, आम का फल, ये फल, वो फल नहीं, है ना, लेकिन परमेश्वर ने एक स्पेशल पेड़ रखा था जिसको परमेश्वर ने ही नाम दिया था कि ये भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है। क्या है, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है। तो मनुष्य जो है उस वृक्ष का फल खाकर क्या हो गया पता है, भले का ज्ञान आ गया, बुरे का ज्ञान आ गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मनुष्य को दोनों पता चल चुका है। ओके, दोनों भी पता चल चुका है, मतलब भला क्या है वो भी पता है, बुरा क्या है वो भी पता है। समझ में आ रहा है, भला क्या है वो भी पता है, बुरा क्या है वो भी पता है। लेकिन दोनों में से मनुष्य क्या कर रहा है पता है, बुराई को ज्यादा सीख रहा है। क्या कर रहा है, बुराई को ज्यादा सीख रहा है। मतलब मनुष्य को पता है कि ये भला काम है, मनुष्य को यही पता है कि बुरा काम है, लेकिन दोनों में से मनुष्य किसका ज्यादा सपोर्ट ले रहा है, कौन से ज्ञान को ज्यादा वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है बोले को, तो बुरे ज्ञान को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे मनुष्य को जब भले बुरे का ज्ञान आया तब मनुष्य भला काम कर रहा था या फिर बुरा काम कर रहा था, किसमें मनुष्य उन्नति कर रहा था। जैसे कि एक वचन हम देखेंगे, है ना, यहाँ पर हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 5वां वचन। ओके, हमने 3रे अध्याय में देखा था कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान क्या किया, पा लिया। क्या किया, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष खाने के बाद उसको दोनों का भी ज्ञान आ गया। दोनों का ज्ञान आने के बाद मनुष्य का क्या चीज बढ़ रहा है, भलाई बढ़ रहा है या बुराई बढ़ रहा है ना। बाइबल क्या कहती है देखो, 6वां अध्याय 5वां वचन में, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मतलब मनुष्य के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मनुष्य के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब वो वृक्ष में जो है दोनों भी था, भला भी था बुरा भी था, है ना, दोनों भी था। ऐसे नहीं है कि बुराई ज्यादा था भलाई कम था करके नहीं था। उस वृक्ष के अंदर जितना बुराई है उतना उसमें भलाई भी है, मतलब जितना उतना बुरा ज्ञान है उतना भला ज्ञान भी है। लेकिन मनुष्य जो है कौन से ज्ञान को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है या फिर कौन से ज्ञान को लेकर मनुष्य चल रहा है बोलेगा तो मनुष्य के बारे में यहां पर बता रहा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। इतना बढ़ गया है कि उनके मन में जो भी विचार आता है ना, मनुष्य के मन में जो कुछ भी विचार आता है वो कैसे रहता है, निरंतर बुरा ही रहता है। इसके लिए मनुष्य को देखो, अच्छे ख्याल कम आते, बुरे ख्याल ज्यादा आते, है ना। अच्छे विचार सोच विचार कम आते हैं, बुरे सोच विचार क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। क्यों पता है, क्योंकि मनुष्य का ध्यान उसी पर रहता है, मनुष्य का टोटल सोच विचार क्या रहता है, उसी में रहता है। सुबह जैसे मनुष्य उठता है, क्या परमेश्वर काम के बारे में सोचता है, परमेश्वर काम के बारे में सोचता है, मैं आज का दिन जो है प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर वचन सीखना चाहिए, है ना, मैं प्रभु की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, वचन लोगों को बताना चाहिए। ये सारे सोच इंसान के दिमाग में आता है, ये सब नहीं आता। लेकिन सुबह उठना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, काम पे जाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, पैसे जमा करना चाहिए, फिर ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो पीना चाहिए। मतलब यही चलते रहता है इंसान के दिमाग में। क्या चलते रहता है, यही सारी बातें दिमाग में चलते रहता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं आता है ना। जबकि संसार में हम देखेंगे, समझो अच्छाई को सिखाने वाले लोग बहुत है,
है ना, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, नेक काम करो, भले काम करो, इस तरह प्रचार करने वाले बहुत है, चर्च में बताने वाले लोग हैं, समाज में बताने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है ना, कोई भी आके सुबह सुबह बोलता है तुम झगड़ा करो, तुम गाली दो, तुम मारपीट करो, तुम गुंडागर्दी करो, तुम बुरे काम करो, कोई आके हमको बोलता है? कोई भी हमें बोलता नहीं है ना। गलत काम करो करके कोई भी हमें कोई बताता नहीं है, कोई हमें सिखाता नहीं है, कोई हमें ट्रेनिंग भी देता नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है? बुराई काम को ऐसे कर रहा है कि जैसे कि इसको किसी ने ट्रेनिंग दे दिया है। क्या कर रहा है? जिसने इसको क्या कर दिया है? ट्रेनिंग दे दिया। इसके लिए यहां पर जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का क्या हो रहा है, मनुष्य ने तो भले का बुरे का दोनों का ज्ञान पा लिया, लेकिन किस में आगे बढ़ रहा है? ओके, किस में आगे बढ़ रहा है करके जब परमेश्वर ने देखा तो क्या दिखाई दिया? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। निरंतर यानी कि एनी टाइम, है ना, एनी टाइम बुराई चलते रहता है, बुराई चलते रहता है, बुराई चलते रहता है, अच्छा दिमाग में कुछ भी आता नहीं। इस तरह कितना हम देखेंगे, समझो, है ना। और एक वचन देखेंगे उत्पत्ति का 8वां अध्याय 21 वचन में। ओके, 21 वचन में यहां पर जो है इस तरह लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। मतलब मनुष्य के अंदर बुराई कब से स्टार्ट हो रहा है? बचपन से ही। कब से? बचपन से। मतलब बचपन से ही मनुष्य के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है पता है? बुराई जो है ना डेवलपमेंट होते जा रहा है, बुराई जो है बढ़ते जा रहा है। बुराई क्या कर रहा है? मनुष्य सीख रहा है, लेकिन भलाई को ना कोई सीखता है ना कोई सिखाएगा तो भी सीखता है ना। मतलब भलाई जो है खुद भी नहीं सीखेगा और कोई सिखाने वाला रहेगा तो भी क्या नहीं करेगा? सीखेगा नहीं। इसके लिए बाइबल हमें यह बता रही कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। मतलब मनुष्य ने भले बुरे का ज्ञान पाकर क्या हो गया पता है? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बुराई को सीखा है ना। इसके लिए बाइबल में लिखा कि उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह क्या है? निरंतर बुरा। निरंतर यानी कि एनी टाइम। बचपना वही हालत है, जवानी वही हालत है, बुढ़ापा वही हालत है। मतलब जन्म से लेकर मरने तक मनुष्य के अंदर क्या चलते रहता है पता है? बुराई का ज्ञान ही चलते रहता है। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई? बढ़ गई है, लेकिन भलाई बढ़ा करके नहीं लिखा है ना। क्यों बोलेगा तो मनुष्य ज्यादा कर क्या कर रहा है पता है? बुराई में मन लगा रहा है। ओके, उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे जहां पर परमेश्वर हमें क्या कर रहा है पता है? कुछ सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है? कुछ सलाह दे रहा है, कुछ चीजें हमें समझा रहा है। ओके, मनुष्य जो है भले बुरे का ज्ञान पा लिया है, दोनों भी उसके अंदर है। ओके, मनुष्य के अंदर भला भी है, बुरा भी। ऐसे नहीं है कि बुरा है तो उसके अंदर केवल बुराई करके नहीं, उसके अंदर भला भी है। ओके, भला भी है, लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों को कुछ सलाह दे रहा है या फिर कुछ आज्ञा दे रहा है, कुछ बातें क्या कर रहा है? समझा रहा है ना। क्या समझा रहा है? पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय 20 वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, है ना, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो। मतलब यहां पर वचन क्या बता रहा है? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। मतलब वचन हमें यह बता रहा है कि तुम्हारे अंदर अब भले का भी ज्ञान है, बुरे का भी ज्ञान है। ओके, भले का भी ज्ञान है, बुरे का भी ज्ञान है, लेकिन तुम क्या करना चाहिए पता है? तुम समझ में बालक ना बनो। मतलब समझ यानी कि हमको समझता है अच्छा है कि बुरा है ना। तो अच्छे काम करने में, है ना, अच्छे काम करने में हम क्या नहीं रहना चाहिए? बालक नहीं रहना चाहिए, है ना। बालक को देखो कुछ नहीं पता है, अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है पता नहीं होता है, लेकिन समझ किसको होता है? जो बड़ा होता है, जो सयाना होता है, उसको क्या रहता है? जो मैच्योर होता है उसको क्या होता है? समझ होता है। तो वचन कह रहा है कि तू समझ में बालक ना बनो। मतलब तुम समझदारी में या फिर भले काम में या अच्छाई में तुम क्या नहीं बनना चाहिए? बालक नहीं बनना चाहिए,
है ना। इसके लिए कभी कभी देखो हम लोग समझो कोई बड़ा व्यक्ति कोई गलत काम करेगा समझो, है ना, कोई ना समझ काम करेगा, कोई गलत काम करेगा समझो, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या तू बच्चा है, क्या तेरे को समझ में आता नहीं है क्या, है ना। मतलब कोई जवान लड़का है, लड़की है, या बड़ा है जो मैच्योर है ना, अगर उसने कोई गलत काम किया समझो, उसको लोग क्या क्या बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं कि तू क्या छोटा बच्चा है क्या, है ना, दूध पीता बच्चा क्या, क्या तुझे समझ में आता नहीं है क्या। मतलब छोटे बच्चे गलती करेंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। छोटे बच्चे ने मान लो समझो 1 साल का बच्चा है ना, किसी के घर में जाके सोना उठा के लेकर आया समझो, क्या केस होएगा उसके ऊपर, केस होएगा, नहीं होगा, है ना। या फिर किसी को थप्पड़ मार के आ गया समझो, कोई बच्चे के लिए झगड़ा करेगा, है ना। 1 साल का बच्चा किसी को थप्पड़ मार के आया, किसी का सामान उठा के लेकर आया, कोई झगड़ा करे, कोई उस पर आरोप लगाएगा, नहीं। क्यों क्यों बोलेगा, तो बच्चा है, क्या है वो बच्चा। तो बच्चे पे क्या नहीं करते, बच्चे पे कुछ भी एक्शन नहीं लेते, भले वो कुछ भी करने दो, लोग क्या बोलेंगे, हादसा है बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हादसा है। बच्चे को क्योंकि क्या क्या नहीं पता है, उसको समझ नहीं है कि ये चोरी है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, भला काम है, उसको पता नहीं होता। लेकिन बड़े आदमी को सब कुछ पता होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, है ना। बड़े को सब कुछ पता है। इसके लिए वचन हमें बता रहा है कि हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। मतलब तुम क्या बनना चाहिए, मतलब समझ में जो है सयाने बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, समझ में क्या होना चाहिए, सयाने होना चाहिए। लेकिन बुराई में क्या लिखा है, बुराई में तो बालक बनो। बुराई में क्या करना चाहिए, बालक। मतलब हमारे अंदर बुराई है, ओके, भले बुरे ज्ञान हम लोगों ने पाया है, लेकिन बुराई में कैसे रहना चाहिए, बालक, है ना। क्योंकि एक छोटा बच्चा समझो किसी को मार भी दिया समझो, या 1 साल के बच्चे दोनों आपस में झगड़ा भी करते रहेंगे समझो, तो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। या फिर किसी छोटे बच्चे ने किसी का सामान उठा के अपने घर में लेकर आया समझो, उसको कोई कुछ बोलते नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होता है पता है, बच्चे को जो ना बुराई के बारे में नहीं पता है, बच्चे को जो है किसके बारे में नहीं पता है, बुराई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो वचन हमें क्या बता रहा है, तुम्हारे अंदर बुराई है, लेकिन तुम बुराई में कैसे रहना चाहिए, बालक बनना चाहिए। कि तुमको पता ही नहीं कि बुराई क्या होता है, तुमको पता ही नहीं झूठ बोलना क्या होता है, तुमको पता ही नहीं है चोरी करना क्या होता है, तुमको पता ही नहीं कि हत्या करना क्या होता है, तुमको पता ही नहीं झगड़ना क्या होता है, तुमको पता ही नहीं गाली देना क्या होता है। मतलब इस तरह बनना है, इसका मतलब क्या है, बुराई में हम लोग ऐसे रहना चाहिए कि हमको कुछ आता ही नहीं है, हमको कुछ मालूम भी नहीं है। समझ में आ रहा है, बुराई है अंदर, बुराई पता है, लेकिन कैसे रहना चाहिए, बुराई इसको आता ही नहीं। इसलिए कुछ कुछ लोग देखो अच्छा नाम कमाते, है ना, अच्छा नाम, इतना अच्छा नाम कमा लेते कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे समझो, अरे वो तो गलत काम किया, उसने झगड़ा किया, मारपीट दिया, गाली बिली दिया, तो लोग क्या बोलना चाहिए, अरे वो तो बहुत भोला भाला है, उसको बात करने भी नहीं आता है। सुना है आप लोगों ने कभी, है ना। अच्छा जवान बच्चे लोग रहते हैं, है ना, कोई भी किसी ने आके बोला समझा, अरे उसने गाली दिया, मारपीट किया, है ना। कोई बोलता है कि अरे उसने देख उसको मारा, तो सामने क्या बोलेगा, अरे अपनी जिंदगी उसने मच्छर नहीं मारा, उसको क्या मारेगा, है ना। बोलते क्या, नहीं बोलते। मतलब कुछ लोगों ने क्या कर दिया, अपना इमेज बना लिया। क्या कर लिया, अपना इमेज बना लिया। मतलब अगर समझो बड़े होने के बाद लोग जब उसको देखते हैं, है ना, अगर कोई कंप्लेंट भी देगा समझो उसके बारे में, उसने ऐसा किया वैसा, कोई भी क्या नहीं करता है, मानता ही नहीं है। इसके लिए हमें ये वचन ये बता रहा है कि समझ में तुम कैसे रहना चाहिए, बुद्धिमान रहना चाहिए। समझ में मतलब इंसान समझदार रहेगा समझो, परमेश्वर का ही काम करेगा। सुबह उठते ही परमेश्वर के लिए मैं क्या करना चाहिए, परमेश्वर कौन सा काम करना चाहिए, मैं प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, यही उसको क्या करेगा, दिमाग में दौड़े। क्यों, वो समझदार व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति। क्योंकि उसको पता है कि मैं संसार में बाकी चीजें मन लगाऊंगा समझो, मरने के बाद नरक में ही चले जाऊंगा, लेकिन मैं भला काम करूंगा समझो, भले संसार में कुछ भी नहीं कमाएगा लेकिन स्वर्ग में चले जाऊंगा। लेकिन मूर्ख रहेगा तो संसार में ये कमाना चाहिए, वो कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, उल्टा सीधा खाना पीना चाहिए, मजा करना चाहिए, लेकिन मरने के बाद क्या हो जाएगा, नरक में जाएगा। मतलब ये लोग बुराई में शाने बन गए, बुराई में सयाने बन गए। ओके, मतलब संसार में कुछ लोग ऐसे है कि बुराई में आगे है, वचन कमाओ, वचन सीखो बोलते वो नहीं सीखेंगे, बोलिए हमको क्या जरूरत है, हम तो अनपढ़ लोग हैं। लेकिन संसार की विद्या क्या करेंगे, उसके लिए जो है कुछ भी करेंगे,
पैसा भी देंगे, फीस भी देंगे, डोनेशन भी भरेंगे, है ना, जरूरत पड़ेगा तो कर्जा भी लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन वो वचन पढ़ने बोलेगा तो उसके लिए बोले हमको तो पढ़ना भी नहीं आता है, मतलब वहां पर एकदम क्या बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। लेकिन संसार में जीने के लिए समझदार बन जाते, है ना। संसार में पैसा कमाने के लिए बहुत दिमाग चलता है, लेकिन वचन कमाने के लिए, वचन सीखने के लिए दिमाग काम नहीं करता है। संसार में कोई भी काम करने के लिए, बुरा काम हो, अच्छा काम हो, दारू पीना हो, किसी को पिलाना हो, है ना, ऐसे बुरे काम में हमारा दिमाग क्या होता है, दौड़ता है ना। आज के लोग को हम देखेंगे, समझो खुद भी पिएंगे और क्या करेंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे। क्या करेंगे, खुद भी पिएंगे, क्या करेंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे। मतलब 1000 रुपए जो है गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए नहीं करेंगे। मतलब वचन खुद भी नहीं सीखेंगे, दूसरों को भी नहीं सिखाएंगे, लेकिन खुद भी पिएंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे। मतलब बुराई करने में आगे रहते हैं। क्या रहते हैं, बुराई करने में, पाप करने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन अच्छे काम में आगे रहते नहीं है। आज का दुनिया हम देखेंगे, समझो बहुत ही बिगड़ चुका है ना। इंसान जो है किसी व्यक्ति को अच्छा चीज जो है ना मांगेगा तो भी नहीं देगा, लेकिन बुरा चीज बिना मांगे दे देगा। इसके लिए आप देखो, जो भी बुरे काम करते, बुरी चीजें खाते, वो क्या करते पता है, मिलकर दूसरों को बिगाड़ते। एक व्यक्ति समझो तंबाकू खा रहा है, समझो अकेला नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, तू भी खाएगा क्या, तू भी खाएगा क्या, तेरे लिए बनाओ क्या। मतलब तंबाकू खाने वाला क्या करता है पता है, उसके पास आजू बाजू 10 लोग खड़े रहेंगे, समझो वो खुद के लिए ही बनाएगा और क्या करेगा, पूछ पूछ के 10 जन के लिए बनाएगा। क्या करेगा, पूछ पूछ क्या करेगा, 10 जन के लिए बनाएगा। उस तरह बीड़ी फूकते रहेगा, समझो, या सिगरेट का पैकेट रहेगा, समझो, खुद भी पिएगा और क्या करेगा, लेना तू भी पीना, तू भी एक क्या मारे, सिगरेट मार करके उसको भी क्या करेगा, देगा। उसको दारू पीने वाला रहेगा, समझो वो 1000 का रहने दो, 2000 का रहने दो, वो खुद भी पिएगा, 10 जन को पिलाएगा। क्या करेगा, मतलब खुद भी पिएगा, 10 जन क्या करेगा, पिलाएगा। मतलब महंगी महंगी चीजों को, मतलब 1000 रुपया 2000 रुपया खर्चा करके उल्टा सीधा चीज जो है ना खुद भी खिलाएंगे, दूसरों को भी क्या करेंगे, खिला पिला के बर्बाद करेंगे, है ना। खुद भी बर्बाद होंगे, दूसरों को भी क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे। मतलब मनुष्य क्या हो गया है, बुराई में समझदार हो चुका है ना। बुराई में क्या हो चुका है, समझदार हो चुका है। इसलिए बुरे लोग को देखो, मिलजुल के शेयरिंग में रहते, भले जेब में 10 रुपए ढंग का ना हो, पैसा ना हो, लेकिन बुराई करने में क्या रहते, बहुत समझदार रहते। और क्या बोलते, अकेले नहीं पीना चाहिए, दोस्तों को ही पिलाना चाहिए, मैं अकेला नहीं बिगड़ना चाहिए, दूसरों को ही बिगाड़ना चाहिए। इसका मतलब बुराई में इंसान क्या है, क्या पता है, बहुत ही मास्टर बन चुका है। लेकिन अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए, है ना। आज कोई व्यक्ति चर्च में आता है, समझो कैसे आता है, उसका खुद का चर्च में आने का ही कोई गारंटी रहता नहीं है, तो क्या दूसरे को लेकर आएगा, वो दूसरे को लेकर आएगा। आज के विश्वासियों को देखें, समझो उसका खुद का गारंटी रहता नहीं कि वो खुद चर्च में आए, या फिर उसको खुद को रहता नहीं कि मैं वचन सीखूं। लेकिन क्या रहता है, इसको 10 जन बुलाना चाहिए, 10 जन बुलाएगा तो क्या सोच के आएगा, अरे ये लोग 10 बार बुलाएगा, कम से कम एक बार भी जाएगा तो कैसा रहे करके वो दिमाग लगा के चर्च में कुछ लोग आते। मतलब अच्छे काम पे जो है खुद भी आगे नहीं आएंगे, दूसरों को भी आगे जाने नहीं देंगे, खुद भी नहीं सीखेंगे, दूसरों को भी क्या नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं। मतलब मनुष्य क्या हो गया पता है, बुराई में आगे बढ़ चुका है। और ऐसे सारे लोग को परमेश्वर जो है नरक का दंड जरूर देगा। जो खुद भी गलत चीजें खाता पीता है, दूसरों को भी गलत चीजें खिलाता पिलाता है, वो ऐसे लोग क्या आएंगे पता है, सभी लोग नरक में जाएंगे। सभी लोग क्या आएंगे, नरक में जाएंगे। इसके लिए ऐसे चीजों में हम कैसे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, है ना। इसके लिए वचन कहता है कि हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। समझदारी में बालक नहीं रहना चाहिए, समझदारी में एकदम एक्टिव रहना चाहिए, है ना। लेकिन बुराई में क्या करना चाहिए, बालक। बुराई में क्या करना चाहिए, बालक। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बुराई क्या होता है पता ही नहीं होना चाहिए, खुद भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, खुद भी जो है गलत चीजें खाना नहीं चाहिए, गलत चीजें पीना नहीं चाहिए, दूसरों को भी गलत चीजें देना नहीं चाहिए, दूसरों को भी गलत चीजें क्या नहीं देना चाहिए, खिला पिला के उनके जीवन को नाश करना
नहीं चाहिए। इसके लिए वचन कहता है कि समझ में तुम बालक ना बनो, बुराई में क्या बनो, बालक बनो। परंतु समझ में कैसा रहना चाहिए, समझ में सयाने बनो, है ना। कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, इसमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है पता है, अच्छा भी है बुरा भी है। ओके, आदम हव्वा